गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज का टॉपिक जो हमारा है वो अय्या पीजीटी 2025 और 26। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अय्या पीजीटी 2025-26 ईयर की काउंसलिंग से रिलेटेड बातें। तो मेरी बात ध्यान से सुने आप सभी, और आप सभी के जो जो डाउट्स होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपकी जो क्वेरीज हैं वो सम अप कर देता हूं, उससे अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेज मेरी कि आप सभी जो जो सीट्स आपकी डिजायर की हैं, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली हैं, तो उनके लिए कमर कस लें, बस वो दिन आ ही रहा है आप सभी के लिए। और आपने 1 ईयर जो दिया आपकी स्टडी को, आपके हार्ड वर्क को, उसको मेरा सैल्यूट। और आप सभी को ईश्वर अच्छी अच्छी जगह पहुंचाएं, और आपके नेम फेम वो सब अब आपको मिलने वाले हैं। तो आप अय्या पीजीटी, ये अय्या पीजीटी 2025-26 के लिए हम बात कर रहे थे। इसमें सबसे पहली बात, किन को सेंट्रल काउंसलिंग के लिए फिल करना चाहिए। तो सेंट्रल काउंसलिंग के लिए फिल करने के लिए आप मार्क्स ध्यान से सुने। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स के जनरल कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद एससी और एसटी, ये जो कैटेगरी आप सभी हैं, इस कैटेगरी में आपको मार्क्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 275 मार्क्स। देखो ध्यान से, ये जो मार्क्स हैं इसके अराउंड यदि किसी के हैं मार्क्स 275 और इससे अबव, वो सेंट्रल काउंसलिंग के लिए फिल करे। इससे नीचे नहीं मिलेगा। किसी को ट्राई करना हो, सपोज 275 मार्क्स पर किसी को नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिलती है, तो वो अपने स्टेट में ज्यादा बेटर कर सकता है। तो स्टेट की काउंसलिंग इसके बाद होगी। पहले अभी सेंट्रल का फर्स्ट राउंड है। आप किसी को विजिट करना हो तो मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि वेबसाइट जो थी www.AACCC.gov.in, इस पर आप विजिट करके वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और आप सीट मैट्रिक्स 8 और 9, 8 तारीख और 9 सितंबर को सीट मैट्रिक्स आप देख लें। और उसके अकॉर्डिंग पहले आपको दो चीजें चूज करनी चाहिए। क्या? किसी को ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसको गायनी सर्जरी आदि आदि जो सीक्वेंस आपकी है अभी हम डिस्कस करेंगे। और किसी स्टूडेंट को कॉलेज उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज अपनी प्रेफरेंस में रखें। किसी को ब्रांच, किसी को कॉलेज मायने रखता है, तो इसको सेलेक्ट करके और फिर अपने दिमाग में ये बातें रखना। मैंने जो मेरे पास पढ़े हैं उनको मैंने बताया कॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है और ब्रांच का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप सबसे पहले यहां पर कैटेगरी के लिए मैंने जनरल 275, ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है 270, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है वो 270 मार्क्स। और उसके अलावा एससी कैटेगरी उसके मार्क्स आप 220 मार्क्स तक चॉइस फिल कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 200 मार्क्स तक सेंट्रल में फिल कर सकते हैं। तो ये तो आपका किसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने मार्क्स देखे कि यही स्टूडेंट
गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात कर रहा हूं। जिनको प्राइवेट कॉलेज भी लेना हो, तो जैसे प्राइवेट कॉलेज आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए सबसे पहले, और फिर काउंसलिंग में फिल करें। तो इससे नीचे मार्क्स, जैसे सपोज जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसके मार्क्स स्टेट में 250, 260, 240 तक वाले फिल करें स्टेट में, जनरल ओबीसी। स्टेट की काउंसलिंग जब होगी तो 240 मार्क्स से अबव वाले चॉइस फिल करेंगे, है ना। और कैटेगरी में ये जो मैंने सेंट्रल के मार्क्स बताए, इनसे नीचे कट ऑफ जिनका है, जैसे एससी कैटेगरी में हरियाणा में 175, 160 तक हुआ है लास्ट ईयर, तो राजस्थान में एससी एसटी कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स अगर एसटी कैटेगरी में 175, 170 तक है, और एससी कैटेगरी में 200 के अराउंड मार्क्स है, या 190, जो भी चॉइस फिल करके देख लेंगे, मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज आपकी मनी रिफंड हो जाएगा। तो लेकिन बहुत कम है, 150 से नीचे है तो इम्पॉसिबल है। ऐसे में जिसको ईयर खराब नहीं करना हो और उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस फिल करेंगे। अब प्राइवेट कॉलेज में आप कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं वो बात बाद में करूंगा। अभी मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो प्रायोरिटी पर प्रेफरेंस पर जो रखा जाता है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट 1 नंबर, और उसके साथ में एनआईए, दोनों का इक्वल वेटेज है। जो कॉलेज आपको पसंद हो, अय्या, एनआईए और जामनगर, ये तीनों ही टॉप प्रायोरिटी पर रहते हैं। उसके बाद बीएचयू, आईएमएस, बीएचयू 4th नंबर पर। आप सीक्वेंस कॉलेज का प्रेफरेंस जिनका है सबसे पहले, चाहे क्लिनिकल ब्रांच चाहे नॉन क्लिनिकल ब्रांच, स्टूडेंट इनको प्रेफर करते हैं सबसे पहले। फिर बात रही इन कॉलेजेस के अलावा, फिर आप तीबिया कॉलेज दिल्ली का, चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज दिल्ली का, नजफगढ़, उसके बाद आप और कॉलेज, स्टेट कॉलेज जैसे स्टेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लखनऊ का, और गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वाराणसी। राजस्थान के 2 कॉलेज, ट्रिपल एम उदयपुर और जोधपुर का कॉलेज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, वहां। फिर आप पंडित खुशीलाल कॉलेज भोपाल का, और उत्तराखंड का ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज, मुंबई का आर्य पोदार कॉलेज। ये सीट मैट्रिक्स आप देखेंगे इन सभी कॉलेजेस में। और फिर हरियाणा स्टेट में श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा पपरोला हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही महाराष्ट्र के कॉलेज, केरला, कर्नाटका, वहां भी स्टाइपेंड कुछ कम है ना। पपरोला का भी स्टाइपेंड कम है, लेकिन सीखने को अच्छा है। तो स्टाइपेंड जिनको मैटर नहीं करता, उनको ब्रांच चाहिए कि मुझे ये वाली ब्रांच मिल जाए तो मैं इन कॉलेजेस में सीट ले लूं, ऐसा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस फिल करेंगे फर्स्ट राउंड में। एक चीज ध्यान रखें कि चॉइस आपने फिल कर ली पटना कॉलेज की भी, कि मुझे कई चिकित्सा मिले, मुझे सर्जरी मिले, स्त्री प्रसूति विभाग मिले, और फिर जब सीट अलॉट हो जाती है और वो वहां 7 डेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा, आप अपग्रेड करने के लिए, आदि आदि। इसलिए वही कॉलेज फिल करें जो आप ले सकते हैं, जहां आप जा सकते हैं, ठीक है। अपग्रेड का ऑप्शन हमारे पास रहेगा, ठीक है। जिन्होंने क्विट कर दी तो उसको सेकंड काउंसलिंग में चांस नहीं मिलता है, इसलिए आप वही चॉइस फिल करें। अपग्रेड आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने पड़ेंगे, वहां सबमिट कराने पड़ेंगे, एनओसी लेनी पड़ती है, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वहां से कि मुझे सेकंड काउंसलिंग के लिए, है ना, अप्लाई करना है, थर्ड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, स्ट्रे राउंड तक जाते हैं। तो आप यहां पर, मैं आपको बता रहा था कि पहली जो काउंसलिंग का जो अभी शेड्यूल है, इस शेड्यूल में किसी को सीट नहीं मिली कि सभी चॉइस फिल कर देते हैं इसमें सभी लोग, और बाद में कुछ स्टूडेंट जो हैं
उनमें ब्रांच छोड़ करके और अपने स्टेट में लेते हैं, तो सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तक सीट्स खाली हो जाती हैं फिर, तो बाद में नीचे परसेंटेज वालों को मिल जाती है। चतुर जो स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट, वो ऐसा करते हैं। तो आप पहली जो हमारी जो चॉइस फिलिंग की अभी है काउंसलिंग की डेट, इसमें आप पहले अपने सीट्स जो है वो चूज कर लें। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जैसे किसी स्टूडेंट को अय्या ही चाहिए, है ना, अय्या इंस्टीट्यूट ही चाहिए, तो वो अय्या के लिए, ये फॉन्ट चेंज हो गया एक्चुअली में, तो आप सबसे पहले मैं आपको बता रहा था किसी स्टूडेंट को, है ना, अय्या ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे वहां पर, अय्या इंस्टीट्यूट के लिए आप सबसे पहले, अय्या इंस्टीट्यूट के लिए आप अपनी चॉइसेस फिल करेंगे सबसे पहले। और उसमें क्या है, जैसे किसी स्टूडेंट को चाहिए कि उसको स्त्री प्रसूति विभाग, उसकी रैंक कैसी है, स्त्री प्रसूति प्रायोरिटी पर है, जिसके लिए शल्य डिपार्टमेंट सर्जरी प्रायोरिटी पर है, तो वो स्टूडेंट वही चॉइस फिल करे, उसको स्त्री प्रसूति या फिर उसको शल्य डिपार्टमेंट या उसको शालाक्य या उसको कायी चिकित्सा, उसको कुमार वृत्ति डिपार्टमेंट, तो ये चॉइस का ऑर्डर भी अय्या पहले नंबर पर, उसको ब्रांच ही चाहिए, पहले नंबर पर अय्या, सेकंड नंबर पर एनआईए, फिर थर्ड जामनगर, फिर बीएचयू। चॉइस भी आपकी हो सकती है, किसी को बीएचयू प्रायोरिटी पे रखना है, किसी को जामनगर प्रायोरिटी पे रखना है, किसी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या एनआईए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीक्वेंस फिल करेंगे। अब ये तो हुआ सीक्वेंस फिल करना, आप पेमेंट कर देंगे, सब डेट मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, या फिर आप जो संबंधित वेबसाइट मैंने आपको बताया कि वहां पर AA और CCC.gov.in पर वहां जाकर के सीट मैट्रिक्स देख लेंगे और अपनी चॉइसेस फिल कर देंगे। ये हुआ फर्स्ट काउंसलिंग में मिले, है ना, जिनको टॉप रैंकर से मिल जाएगा, और जिनको नहीं मिला फर्स्ट काउंसलिंग में, तो वो सेकंड काउंसलिंग में आप फिर से सेम चीज, सेम प्रोसेस फिर करेंगे, थर्ड काउंसलिंग में करेंगे। और जो स्टार्टिंग में सेफ मोड चाहता है, तो वो दूसरे कॉलेजेस की चॉइस भी, क्योंकि 15% सीट किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्व है अय्या पीजीटी, जो सेंट्रल काउंसलिंग है उसके थ्रू देनी है। तो आप देख सकते हैं, किसी को उत्तराखंड में लेना है, फर्स्ट काउंसलिंग में चाहिए, और कि मुझे यहाँ सर्जरी मिल जाएगा, यहाँ मेडिसिन मिल जाएगा, मुझे जोधपुर में, उदयपुर में गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वाराणसी, लखनऊ कॉलेज, या आर्य पोदार मुंबई, या पपरोला जो भी हिमाचल प्रदेश, या पंडित खुशीलाल एमपी इंदौर, है ना, उज्जैन, रीवा, जो भी कॉलेज आपको चूज करना है कि मुझे यहाँ ये ब्रांच मिल जाएगी, मुझे तो ये ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दूसरा होता है कि सेफ मोड की मुझे नॉन क्लिनिकल भी मिले, मुझे तो ये टॉप 4 इंस्टीट्यूट या इनके नीचे तीबिया कॉलेज, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, या फिर मुझे, है ना, और कोई सा कॉलेज जो आपको पसंद हो वहां, तो वो फिल कर सकते हैं। तो ये तो रहा चॉइस फिल करने का। अब बात करते हैं, कुछ लोगों ने मुझे, बहुत सारों ने कॉल किया कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद उस कॉलेज में जाना है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने। आपके डॉक्यूमेंट्स में सबको पता है, आपने 10th-12th की है तो चाहिए भाई, है ना, बीएमएस की है, कहाँ की है बीएमएस, तो बीएमएस कंप्लीट है, तो उसकी आपकी बीएमएस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोप आदि जो भी, या सेमेस्टर हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट चाहिए। आपकी प्रोविजनल डिग्री है वो भी चलेगी, किसी के पास परमानेंट डिग्री आ चुकी है बीएमएस की वो चाहिए, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए, और किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो भी चाहिएगा ऑब्वियसली। तो ऐसे, और अय्या पीजीटी का एडमिट कार्ड, तो ये तो डॉक्यूमेंट्स किस स्टेट का है, तो डोमिसाइल वगैरह कोई स्टेट कोटा से फिल कर रहा है
जो राजस्थान का है, जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, पंजाब, है ना, हिमाचल, जहां से भी और अपने स्टेट की काउंसलिंग करवाना चाहता है तो स्टेट का डोमिसाइल चाहिएगा, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बाद में। सर सर्टिफिकेट भी चाहिए। गैप सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं है, गैप सर्टिफिकेट में आप लिखकर भी देंगे तो चलता है वो, है ना। और करेक्टर सर्टिफिकेट, छोटी मोटी चीजें हैं, मैंने कहा ये बाद में जरूरत होंगी। ये सब गैप सर्टिफिकेट वो पूछते हैं कि आपने क्या किया इस दौरान 2 ईयर में, तो आप लिख सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिस की, मैंने स्टडी की, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। वो बहुत मैंडेटरी ऐसा नहीं है कि जन मस्ट ही होगा, वो बनेगा, इंस्टेंट भी चलते हैं। अब आप लेकिन परमानेंट डॉक्यूमेंट जो है कि आप बीएमएस की डिग्री नहीं है तो ये जरूरी है, मस्ट है। 10th 12th करके आए हैं, ये मस्ट है। आप या पीजीटी का रिजल्ट आपका वो जो है वो, है ना, ये सब चीजें आपको चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स हो गया, और मैंने सर्टिफिकेट वगैरह की बात कर ली। कॉलेज मैंने कहा कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जिनको यूनिवर्सिटी चाहिए, है ना, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस फिल करेंगे। और देखो, आप डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको था कि फर्स्ट काउंसलिंग में एनआईए चाहिए था, नहीं मिला। सेकंड काउंसलिंग में उनको मिला, नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिली सेकंड काउंसलिंग में, उन्होंने अपग्रेड किया और जामनगर से यूजी था, और उसके बाद में थर्ड काउंसलिंग में उनको क्लिनिकल ब्रांच या एनआईए में मिला। तो ऐसे आप काउंसलिंग से एग्जिट नहीं होना। अगर जिसको यूं हो कि मुझे क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, एनआईए में चाहिए, अय्या में चाहिए, जामनगर में चाहिए, बीएचयू में चाहिए, है ना, आर्य पोदार मुंबई, या तीबिया कॉलेज, या फिर चौधरी ब्रह्म प्रकाश, है ना, तो ये कॉलेज में अगर ऋषिकुल उत्तराखंड में कहीं भी, मैं आपको बता रहा हूं, आप काउंसलिंग में बने रहें। आपको ज्यादा से ज्यादा वहां विजिट करना पड़ेगा। एनआईए में पहले स्टार्टिंग में नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिली है आपको, आप बोलेंगे मुझे अपग्रेड करना है सेकंड काउंसलिंग के लिए क्लिनिकल ब्रांच के लिए, है ना, एनआईए के लिए, अय्या के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कुछ यूनिवर्सिटीज आप सेलेक्ट करें। किसी को हो कि लैंग्वेज का इश्यू आएगा, बेलगाम एसडीएम कॉलेज उडुपी बहुत अच्छा कॉलेज है, बेलगाम वाला कॉलेज अच्छा कॉलेज है, केएलई जो है, केएलई अच्छा है। या आप भारतीय विद्यापीठ और डीवाई पाटिल पुणे, पतंजलि, है ना, पारुल यूनिवर्सिटी, या तिलक आयुर्वेद कॉलेज महाराष्ट्र का, तो ऐसे आप कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने कुछ नाम बताए कि मुझे यहाँ जाने में आसानी है, मुझे यहाँ की लैंग्वेज में इश्यू नहीं होगा, जिसका लैंग्वेज कमांड है ना, वो आप सभी कॉलेज की रेपुटेशन और वो आपको पता है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप कॉलेजेस कैसे फिल करेंगे। रही बात अब डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट की चॉइस कैसे फिल करते हैं। जो टॉप रैंकर्स हैं जैसे, तो टॉप रैंकर्स मेल और फीमेल, बॉयज और गर्ल्स, उनकी पहली चॉइस जो है वो कॉमन चॉइस होती है शल्य डिपार्टमेंट, शल्य नंबर 1। पैरेलल इसके नंबर 1 पर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो वो 95% चूज करती हैं प्रसूति तंत्र और स्त्री स्त्री रोग। तो ये दोनों मैं 1 रैंक पर रखता हूं कि 1 नंबर पोजीशन पर आप डिपार्टमेंट शल्य या प्रसूति तंत्र स्त्री रोग, ये नंबर 1। बाकी अपनी चॉइसेस भी हैं, किसी को ये नहीं पसंद है तो वो सेकंड नंबर पर रखता है स्टूडेंट, सेकंड नंबर पर वो कुमार भृत्य। ऑल ओवर बात कर रहा हूं मैं, आपको क्या पसंद है वो बाद में आप सोच लेना। मैं जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं। तो कुमार भृत्य पीडिया जो है, पीडिया डिपार्टमेंट। फिर इसके बाद कुमार भृत्य के बाद में नेक्स्ट नंबर काई चिकित्सा, काई चिकित्सा के बाद
आप या पहले ले सकते हैं शालाक्य तंत्र, या बाद में, जो अपनी चॉइस हो, शालाक्य, काई चिकित्सा और उसके बाद पंचकर्मा। ये ब्रांच के सीक्वेंस आप 6 डिपार्टमेंट जो क्लिनिकल ब्रांच है अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिल करें। पहले अय्या चाहिए तो अय्या, फिर उसके बाद में एनआईए, फिर इसके बाद में जामनगर या बीएचयू। तो ऐसे चॉइस फिल कर सकते हैं, और बाकी के कॉलेजेस जितने नाम आप जा सकते हैं तो वो फिल कर सकते हैं। फिर परसेंटेज थोड़ा कम है, 300 मार्क्स के अराउंड है, 320 मार्क्स हैं, तो वो भी सेफ मोड के लिए 4 कॉलेज को फिल किया, और उसके बाद दूसरे कॉलेजेस में भी फिल कर सकता है। पर मैं आपको बता दूं, प्रायोरिटी जो ये 4 कॉलेज हैं वो उज्जवल भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, इन कॉलेजेस में स्टूडेंट नॉन क्लिनिकल भी प्रिफर करते हैं आगे के लिए, तो इसलिए ये मिस नहीं करना। फिर नॉन क्लिनिकल में आप अगध तंत्र को टॉप पर लेते हैं, अगध तंत्र, स्वस्थ वृत्त, हाइजीन डिपार्टमेंट, और उसके बाद संहिता डिपार्टमेंट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, और उसके बाद में आप रस शास्त्र और द्रव्य गुण, अपनी अकॉर्डिंग सीक्वेंस आप रख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो ये बातें मैंने आपको, जो मुझे बताना था सारा, वो मैंने आपको बताया। अब आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पुट अप कर सकते हैं जल्दी से। जिसके कोई डाउट्स हो वो मेरे से परामर्श ले सकता है, फटाफट करें। 2-3 मिनट का सेशन हम लेंगे आपका, फिर मैं स्टॉप कर दूंगा इसको। जल्दी बोलें, किसी के कोई डाउट्स रह गए हो तो इंस्टेंट टाइप करें मैसेज। नहीं, उदयपुर जोधपुर कॉलेज का बता दो। हाँ, उदयपुर जोधपुर कॉलेज का क्या, गवर्नमेंट कॉलेज है, 88,000 स्टाइपेंड है उदयपुर और जोधपुर। हाँ, स्टाइपेंड 88,000 है। अगर ब्रांच पसंद है तो आप बिल्कुल लें। प्राइवेट कॉलेज डिटेल में चाहिए, अरे वो तो सीट मैट्रिक्स वगैरह सब बताया ना मैंने, आप विजिट करो वेबसाइट पर, पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको प्राइवेट कॉलेज का। साउथ और महाराष्ट्र में सभी कॉलेज अच्छे हैं क्या? हाँ, मैक्सिमम सभी कॉलेज अच्छे ही हैं। तो उनमें भी तिलक आयुर्वेद कॉलेज, उस्मानाबाद वाला कॉलेज अच्छे हैं। मेरे मार्क्स, रुको धीरे धीरे अकॉर्डिंग, मैं सिर्फ एनआईए ही फिल करना। प्रियांशी जैन, आप एनआईए ही फिल करें, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। एनआईए अय्या आपको पसंद हो जो जामनगर, वो फिल करें, आपको डेफिनेटली मिलेगा। और उसके बाद वृत्तिका सर सेंट्रल में क्लिनिकल ब्रांच कितने मार्क्स में मिल सकता है? तो वृत्तिका सेंट्रल में क्लिनिकल जो ब्रांच है वो मिलेगी 300 प्लस मार्क्स, 300 प्लस में मिलेगी। और उसके अलावा कुछ कॉलेजेस जैसे पंडित खुशीलाल कॉलेज में मिल जाएगा, आप वाराणसी वाले कॉलेज में मिल सकता है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, आप स्टेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, तीबिया कॉलेज, ऋषिकुल, इनमें फिल कर सकते हैं। 300, 290, इनके जिनके 280 मार्क्स हैं, क्लिनिकली चाहिए उदयपुर, जोधपुर, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, यहाँ मिलेगा। 275 मार्क्स में महाराष्ट्र में कई चिकित्सा गवर्नमेंट कॉलेज में मिलना पॉसिबल है। मितेश मोकरिया, आप तो वहां के स्टेट से हैं तो आप फिल करेंगे, चांस है ना? और फिल करें पहली काउंसलिंग में, नहीं तो अपग्रेड कर लेना, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तक मिलने के चांस है ना? और ज्योत्सना सर, हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग मिड में ही शुरू हो जाएगी या ऑल इंडिया के थर्ड? अरे ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। अलग अलग स्टेट की अलग अलग डेट आएगी तो वो फिल होगी। पर वो डोमिसाइल वाले, जैसे राजस्थान स्टेट की आएगी तो कोई मुझसे यूं मत पूछना मैं फिल करूं क्या हरियाणा वाला,
वो स्टेट में नहीं, सेंट्रल से करना है, उसमें करना है तो। और हरियाणा स्टेट की आएगी तो हरियाणा के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट वो फिल करेंगे हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग में। फिर सेंट्रल के बाद कॉलेज का क्या सीक्वेंस रखना चाहिए? सेंट्रल के बाद कॉलेज का सीक्वेंस और सर्विस, डॉक्टर अंजू चौधरी, सर्विस की काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है? जो सर्विस कोटा वाले हैं उनको, सर्विस कोटा वालों को स्टेट में, जैसे राजस्थान स्टेट में चाहिए तो राजस्थान की जब आएगी, और एनआईए की काउंसलिंग उनके लिए स्टेट वालों के लिए निकलेगी अलग से, तब फिल करना है। स्टेट में जैसे राजस्थान स्टेट का है तो राजस्थान या ऑल इंडिया कहीं का भी हो, एनआईए में सीट्स हैं सर्विस कोटा वालों की तो वो मिलती हैं। सुकृति, डॉक्टर सुकृति सर, ये 182 रैंक है क्या सेंट्रल क्लिनिकल? हाँ 182 पर है चांस, बिल्कुल है, 182 रैंक पर है। और 500 तक की रैंक वाले होते हैं उनको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता है सेंट्रल में। प्रिया सर, प्रिया सारा मैथ्यू, इंटरनल कोटा के बारे में। हाँ इंटरनल कोटा आपका, जैसे प्रिया आप एनआईए से हैं तो आप इंटरनल कोटा एनआईए वाले में तब फिल करें, आप अभी सेंट्रल में फिल मत करो। अच्छी ब्रांच आपको एनआईए के इंटरनल कोटा से मिलेगी आपके 280 मार्क्स पर, मुझे तो मार्क्स भी याद है आप लोगों के, तो है ना, वो उसमें मिलेगी आपको, ठीक है। आप उसमें फिल करें एनआईए का, जब इंटरनल कोटा स्टेट वाली सीट्स के लिए है ना, तब आप फिल करना, एनरोल करना। और कोई? हाँ सीक्वेंस जो है ना, इन 4 कॉलेज सेंट्रल कॉलेज के बाद में चूज करते हैं मुंबई का पोदार, आर्य पोदार कॉलेज। देखो भाई, मुंबई का आर्य पोदार, फिर मैंने आपको बताया ये जो आप दिल्ली के दोनों कॉलेज वो प्रिफर करते हैं, तीबिया और चौधरी ब्रह्म प्रकाश। फिर इसके बाद में ऋषिकुल उत्तराखंड, वहां स्टाइपेंड 6 मंथ पर मिलता है, ये कंसीडर करके जाना। जिसको एवरी मंथ चाहिए तो फिर दूसरी स्टेट में चूज करें। हरियाणा के डोमिसाइल पे कर्नाटका या महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग फिल कर सकते हैं क्या? यार जब एक बार बोल दिया उस बात को दोबारा पूछ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल में करो तो हरियाणा के डोमिसाइल से आप सेंट्रल काउंसलिंग में कहीं भी करो, लेकिन आपको स्टेट वाले में क्यों करना है? स्टेट में क्यों मिलेगी? मिलेगी नहीं ना, तो ये तो प्रश्न ही गलत है पूछना आपका यार, जब पहले बोल चुके हैं। हाँ, क्या प्रोसेस है इंटरनल कोटा का? इंटरनल कोटा का प्रोसेस क्या है? आप एनआईए की डिग्री दिखाएंगे, ये प्रोसेस है, और क्या है? एनआईए की आपके पास डिग्री है, आपने बीएमएस की है, ये कोटा है इंटरनल कोटा, है ना। और कोई? शिवा, इटरा जामनगर में इंटरनल कोटा इस साल होने की कोई पॉसिबिलिटी? जब पिछले साल नहीं था तो इस साल भी नहीं होगा। इटरा में नहीं है, एनआईए में है, अय्या में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का वहां है, बीएचयू वालों का है, बीएचयू के स्टूडेंट्स का। आप बीएचयू वाले स्टूडेंट जो है वो बीएचयू में इंटरनल फिल करेंगे, ज्यादा बेटर है। प्लस 1,05,000 स्टाइपेंड है तो वही करना चाहिए, है ना। हाँ, और सपना यादव, अरे आपके तो मार्क्स अच्छे हैं तो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू क्लिनिकल ब्रांच, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू आपको वो नहीं मिलेगा जो चाहिए आपको, जैसे गायनी चाहिए तो नहीं मिलेगा एनआईए का। सपना, तो आप तो इंटरनल में फिल करना, एनआईए की स्टूडेंट है आप, 306 मार्क्स पर है ना, आप वही करना, बेटर वही रहेगा आपके लिए। एनआईए वाला जो है ना स्टेट इंटरनल कोटा, उसमें फिल करना आप। हाँ प्रियांशी, आप भी सेंट्रल से चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपको पसंद की ब्रांच मिले तो ठीक है, अदरवाइज आप इंटरनल कोटा में भी बाद में फिल कर सकते हैं। हाँ 692 रैंक पर हरियाणा में क्लिनिकल मिल जाएगा। आंचल, चांस है आपके, जो है ना आपकी रैंक पर बिल्कुल चांस है आपके, डॉक्टर अनीसा के, है ना, और डॉक्टर सीमा, सेंट्रल भी फिल करना आप लोग, और ये भी आप चाहो तो कर सकते हो। हाँ, सेकंड काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो
आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जब आप फिल करेंगे, उसमें जो है प्राइवेट कॉलेज, तो वो आप फिल कर सकते हो सेकंड काउंसलिंग में भी। किसी का जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का अलग से रजिस्ट्रेशन कराना है काउंसलिंग के लिए, तो वो करेंगे और उसके बाद वो काउंसलिंग कर पाएगा। ये है, तो वो आप इसकी वेबसाइट पर जाना, मैंने वही कहा, वहां जाके सारी क्वेरी आपकी और क्लियर हो जाएंगी। तो आज और कल 2 दिन, यस्टरडे 8 सितंबर 9 सितंबर, ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स वहां है, वो देखो और उसके अकॉर्डिंग आप फिर प्रिफर करो। जो मार्क्स मैंने बताए, वो मार्क्स की रेंज में अगर आप हैं 275 प्लस 275, तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 270, एससी एसटी, तो वो फिल करो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वाले। इससे कम मार्क्स हैं, जैसे 240 के अराउंड मार्क्स, उससे नीचे मार्क्स हैं 200, 190, और उनको एडमिशन लेना है तो वो प्राइवेट कॉलेज में चॉइस फिल करे। फर्स्ट राउंड में पार्ट नहीं लेना हो और डायरेक्ट सेकंड में पार्ट लेना हो तो रजिस्ट्रेशन अभी करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन तो अभी करने हैं सबको, रजिस्ट्रेशन करो ना आप, पार्ट आप ले लेना, फिर बाद में आप चॉइस फिल करो। आप तो गई नहीं भरो ना, आपको मिलेगा ही नहीं, तो फिर भर के तो देखो आप। सेकंड में क्यों लेंगे, ऐसा क्या लड्डू है कि आप इंतजार करेंगे सेकंड तक? अभी फिल करो, है ना। सतेक विनिपाती संकेय, ऐसा मैंने बताया पहले, है ना। वो क्यों बनना है हमें? किसी कार्य में सैकड़ों आपत्ति की आशंका करके कार्य को देर से ही प्रारंभ करेंगे हम, ऐसा क्यों? पहले ही करें। अभी फिल करो काउंसलिंग के, जिसको सेंट्रल में पार्टिसिपेट करना है, इंटरनल कोटा में अप्लाई करना है तो सेंट्रल में भाग नहीं लेंगे। अरे प्रिया मैथ्यू, अभी तो बोला क्यों लेंगे, फिर आप पार्टिसिपेट मत करो ना, आप रजिस्ट्रेशन मत करो। आप तो इंटरनल कोटा से करना एनआईए वाले इसमें, ठीक है। और और कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरे को लगता है मैंने सारी बातें डिस्कस कर ली। आप लोगों के क्वेश्चन जो थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप अपनी सीट मैट्रिक्स देखें वेबसाइट पर जाकर के, और उसके अकॉर्डिंग चॉइसेस फिल करें, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद टाइमली सब चीजों को ध्यान रखें। पेमेंट करने का सब कुछ डेट दी हुई है, कब तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं, कब तक आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं काउंसलिंग करने के लिए। और फिर जहां कॉलेज अलॉट हो जाता है, विद इन 7 डेज आपको वहां जाना है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने। जिनके पास ईडब्ल्यूएस वगैरह का सर्टिफिकेट है, वो सब सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे कॉलेज में, और वहां की जो फी होगी वो जमा कराना होगा आपको, ठीक है। तो ये सारा सीक्वेंस जो है, आप वेबसाइट के टच में रहें। मेरे पास जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, वो मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूं। जो भी आप, जैसे ही आप इस ईयर में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये ग्रुप अपना काउंसलिंग होने के बाद हम इसको क्विट कर देंगे। मतलब फर्स्ट राउंड नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे राउंड, स्ट्रे राउंड तक हो जाने के बाद फिर हम आपको इस ग्रुप से हटा देंगे। आप अपनी उड़ान भरें खूब सारी, आप एमडी करें, एमएस करें, अच्छी अच्छी जगह, और बढ़िया बढ़िया उन्नति करें। और मैडम क्या कह रहे हैं, डॉक्टर इंदु त्रिपाठी मैडम, क्या अपग्रेड के बाद वापस पहले वाली ब्रांच ले सकते हैं? तो पहले वाली पहले ही ले लो, अपग्रेड करने के बाद लेंगे, ले सकते हैं, वैसे कोई इश्यू नहीं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा था और लौट के वापस आ जाते हैं, है ना मैडम। मैं आपसे जूनियर हूं, पर एक बात मुझे याद आ रही है, लौट के बुद्धू घर को आए। आ सकते हैं, अपना घर है, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, आप मजे लो, आप पहेली पहेली खेल सकते हैं। पहले में मिला, आपको तो मिलेगा, मेडिकल ऑफिसर में अच्छी रैंक पर है आप, तो आप पहली काउंसलिंग में मिलेगा, उसको छोड़ के दूसरी पे जाना, दूसरी से वापस आ जाना, आ सकते हो। और कोई जल्दी? बस मैं स्टॉप करूंगा ओनली 1 मिनट में इस सेशन को।
तो सबके डाउट क्लियर है? ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। और नॉलेज का भंडार पीजी में आपको बहुत मजे आएंगे भाई, है ना। और आप वहां बड़े बिजी हो जाएंगे। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें टाइम नहीं मिलता है, मेडिकल ऑफिसर्स की भी वाट लगा के रखेंगे, है ना। हाँ मैडम, आप जाएंगे, कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि वहां पता लगेगा आपको कि काम क्या होता है। एनआईए में जब आप आएंगे तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे दिन में ड्यूटी, रात में एनआईए, आईया, बीएचयू, ये ऐसे डिपार्टमेंट है कि फर्स्ट ईयर में तो आप श्वास कहाँ से लें और छोड़ें कहां से समझ में नहीं आता लोगों को। ठीक है, पर अच्छा है, मजा आएगा उसमें भी, एक अलग मजा है काम करने का। विश यू ऑल द बेस्ट। और यहीं पर मैं स्टॉप करता हूं इस सेशन को। ओके, सी यू अगेन। दोबारा कोई परामर्श चाहिएगा तो फिर मिलेंगे हम। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।